नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपके बच्चे की स्कूल फीस का हिमालय से क्या संबंध है? शायद आपकी जानकारी नहीं होगी इस बात की। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपकी दाल चावल घर में राशन का हिमालय से कोई संबंध है? चलो कोई बात नहीं, इससे भी आगे बढ़ते हैं। आप के घर में जो बिजली आती है वो कितनी आती है और उसका बिल कितना है? इसका कोई हिमालय से संबंध है? चलो इस बार भी कोई बात नहीं बनती है, तो चलो और आगे बढ़ते हैं। आपकी जो इनकम है, आप जो महीने में कमाते हैं, जो मेहनत करते हैं, मैं खास तौर से उनकी बात कर रहा हूँ जो व्यापार करते हैं या छोटा मोटा उद्योग धंधा करते हैं, और उनकी आय का हिमालय से कोई संबंध है? उनकी आय का हिमालय से कोई संबंध होगा? आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा यदि बीमार है तो उसका क्या हिमालय से कोई संबंध है? या आपका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या उसका हिमालय से कोई संबंध है? दोस्तों, इनका हिमालय से संबंध उसी तरह से है जैसे आपने गणित में समीकरण पढ़े होंगे कि जब ब्रैकेट हटाए जाते हैं तो उसके बाद वो उसका उत्तर हल होता है। तो ये भी समीकरण है। ये हिमालय एक ब्रैकेट की तरह है। और दोस्तों, अब ये ब्रैकेट जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसकी किसी को चिंता परवाह नहीं है। सबसे मजेदार बात तो यही है इसमें, जो आश्चर्य विडंबना है कि ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई जो आपके पूरे जीवन पर, और न केवल आपके जीवन पर बल्कि आने वाले भविष्य में भी आप पर जो असर पड़ने वाला है इन सब बातों को लेकर, उसकी किसी को दोस्तों चिंता परवाह नहीं है। असली बात ये है, हालत ये हो गई है कि अभी दो नई ताज़ा रिसर्च आई है, और आपको पता होगा कि इस रिसर्च के बारे में हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं हो मीडिया के माध्यम से, लेकिन सरकारों को इन रिसर्च की कोई परवाह चिंता नहीं है। ये जो दो रिसर्च आई हैं, ये एक तो हिमालय क्षेत्र के जंगलों में सर्दियों में आग लगने की, जो पहले घटनाएं नहीं होती थी कि सर्दियों में जंगलों में हिमालय का जो इलाका है, उत्तराखंड का, हिमाचल का, ये जो पूरा जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, इनमें जो जंगल हैं उनमें आग लगने की घटनाएं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट आई है वो आई है कि हिमालय के जो क्षेत्र है उसमें नए भूस्खलन के केंद्र बन गए हैं। नए भूस्खलन के केंद्र मतलब भयानक हादसे और आपदाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इनमें राजनीतिक दलों को इन्होंने कोई गंभीरता से, आपने इसकी चर्चा किसी भी राजनीतिक दल से के मुंह से नहीं सुनी होगी। कोई भी राजनीतिक दल हो देश का, कोई भी बड़ा नेता हो, उसने कोई भी प्रतिक्रिया इस पर जाहिर नहीं करी। यहां तक कि देश का जो मुख्य मीडिया है वो भी इस पर चर्चा नहीं करता। वो उसने भी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करती कि ये जो तमाम जो ये जो परिवर्तन आ रहे हैं इस पर आपके जीवन पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, वो माइक्रो लेवल पर कोई एनालिसिस, कोई विश्लेषण इस बात का किया ही नहीं गया, क्योंकि इससे उनकी टीआरपी नहीं बढ़ती है। टीआरपी कैसे बढ़ती है? नेताओं का क्या इंटरेस्ट है? धार्मिक मुद्दे हो, कहीं मूर्ति लगानी हो, कहीं कोई किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मार दिया, या मुसलमान ने किसी हिंदू को मार दिया, या बुरके की कोई समस्या हो किसी के सामने, तो वो राष्ट्रीय विषय का मामला होगा। या फिर अब आजकल ये बहुत चल रहा है लव जिहाद का कानून, कि राज्य दरअसल कानून ही बना रहे हैं। आप ये देखिए, ये जो इशू हैं ये चल रहे हैं। आपके जीवन को जो चीज़ें सीधे सीधे प्रभावित कर रही हैं, जो आपके पूरे जीवन के अस्तित्व के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए जो चीज़ें मौजूद हैं, उन पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं समझता। ये हालत है। मैं आपको आंकड़े कुछ बता दूं, हालांकि ये थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1 नवंबर से अब तक उत्तराखंड में 1756 फायर अलर्ट दर्ज किए गए। सर्दियों के मौसम बता रहा हूँ आपको। और इसी तरह ये संख्या जो है लेकिन उत्तराखंड में बता दूं आपको, पिछले 3 साल में ये धारणा गलत साबित हुई है कि वहाँ सर्दियों में अब आग नहीं लगती है, और नमी का लेवल जो है कम हो गया है। और ये जो सेब उत्पादक राज्य हैं, हिमाचल, ये कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा, ये इनमें बर्फबारी ना के बराबर हुई है। और जब बर्फबारी ना के बराबर होगी तो सेबों की फसल कैसे होगी? और आपको जो फल फ्रूट हैं, खासतौर से इस तरह के सेब हुए, चीकू हुए, और जो आप जो ये खाते हैं पिस्ता, काजू, ये बादाम वगैरह जो खाते हैं, ये सब वहीं से आते हैं।
तो ये इनकी हालत है। और हालत ये हो गई है दोस्तों, वहाँ पर पर्यावरण की देहरादून में जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 300 के पार जा चुका है। देहरादून जैसी जगह में जहाँ लोग पर्यटन पर जाते हैं, स्वस्थ ऑक्सीजन लेने जाते हैं, हेल्थ बनाने जाते हैं, खूबसूरत नज़ारे देखने जाते हैं, ये वहाँ पर हालत हो चुकी है। और वहाँ पर ये जो प्रदूषण है, इसमें जो 15 से 20% का प्रदूषण है, वो वहाँ पर जंगलों में जो आग लगी है सर्दियों में, ये उसके कारण हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों हालत है कि इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो ये सड़क निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, और जो चार धाम यात्रा का रूट है उसके आसपास 100 नए भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए हैं। मतलब वहाँ पर कभी भी पहाड़ गिर सकता है सड़क पर, आम लोगों पर। और पहले भी ये हादसे लगातार, आप जानते हैं, हर साल बारिशों के मौसम में तो खास तौर से ये हादसे लगातार वहाँ पर होते रहे। ये वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वहाँ पर जंगल काट दिए गए हैं, वहाँ पर पहाड़ों की कटाई चल रही है। और अब इन जो नए जो 100 भूस्खलन क्षेत्र पैदा हुए हैं, इनको भरने का काम उत्तराखंड की और केंद्र सरकार कर रही है। तो ये मैं आपको और बता दूं आंकड़ों सहित कि साल 2025 के मानसून सीजन में अब तक उत्तराखंड में रिकॉर्ड बारिश हुई। उत्तराखंड में पिछले 11 सालों में 27,197 प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं। और साल 2025 में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुई हैं, 2025 में जो अभी बीता हुआ है। और अब आने वाला साल क्या चुनौती है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनमें 720 लोगों की मौत हुई। और इन 11 सालों में आंकड़ों में केदारनाथ की 2013 में जो 16 और 17 जून को जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके आंकड़े शामिल नहीं है। अकेले केदारनाथ में ही 4,400 लोग या तो मारे गए थे या लापता हो गए थे। ये दोस्तों हालत है कि जो देश की बड़ी नदियां हैं, मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है इस परिवर्तन का सॉरी। ये जो हिमालय का क्षेत्र, यहाँ से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी 11 बड़ी नदियां निकलती हैं। तो ये जो क्षेत्र है, जब इनमें बर्फ नहीं रहेगी तो लगभग 17% आबादी पानी पीने की ज़रूरतों को सीधा यहीं से जुड़ी हुई है। तो आपके इलाके में जो पानी आता है, घरों में जो पानी आता है, हो सकता है कि वो पानी इन नदियों का भी हो। तो आप ये देखिए, जब वहाँ पर बर्फ़ नहीं होगी, पानी नहीं आएगा, तो वहाँ पर हालत क्या होगी। इस तरह से वहाँ पर जो बिजली जो बन रही है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो बिजली बन रही है, वो बिजली भी जो है वो वहीं से आ रही है। तो उसका भी ये देखिए, वहाँ पर जो बिजली बन रही है, जो प्रमुख परियोजना है हिमालय पर्वत क्षेत्र में, वो है गिरिबाटा, भांकड़ा नागल, पोंग, बमेरा, सिलाल, बस्सी, बगलियार, दुलस्ती, कोटेश्वर और टिहरी। ये वहाँ पर प्रमुख बिजली पन योजना है। और इन्हीं से बिजली पूरे देश में, उत्तर भारत में सप्लाई भी होती है जब बिजली वहाँ पर बनती है। तो निश्चित तौर पर जब वहाँ पर पानी नहीं होगा, बर्फ़ नहीं होगी, तो पानी नहीं होगा नदियों में। और जब नदियों में पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं बनेगी। तो दोस्तों, आपका बिल बढ़ना तय है। आपके स्वास्थ्य पर पर्यावरण का जो असर है वो तो होना ही होना है निश्चित तौर पर। और सुप्रीम कोर्ट इस पर कई बार चिंता जता चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन देश के नेताओं को दोस्तों इससे कोई सरोकार नहीं है। आपके स्वास्थ्य से, आपके बच्चों के स्वास्थ्य से, आपकी भविष्य की आने वाली पीढ़ियों से उनका कोई मतलब नहीं है। उनको केवल दोस्तों हर हालत में गुमराह करके वोट बैंक हासिल करना है। हर बार कोई नया लतीफ़ा, कोई नया मुद्दा वो छेड़ेंगे, और ये जो मूल मुद्दे हैं वो आपके नज़रिए से ओझल हो जाएंगे। एक के बाद एक मुद्दे आते जाते हैं, लेकिन ये जो स्थायी मुद्दे हैं, जो आपके जनजीवन को प्रभावित करने वाले हैं, जो पीढ़ियों तक आपको प्रभावित करेंगे, उसका दोस्तों नेताओं से कोई सरोकार नहीं है। यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या जो दूसरे क्षेत्रीय दल हों, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर ये जो भयानक तरीके से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया तक जाहिर नहीं करी। कोई मांग करना, धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये दोस्तों वोट बैंक इससे नहीं मिलेगा। वो जानते हैं कि देश के मतदाताओं को गुमराह कैसे किया जा सकता है, इनको ये नौटंकी करके इनको इनसे वोट कैसे हासिल किए जा सकते हैं। ये नेता दरअसल अच्छी तरह जानते हैं इस बात का। तो इसके जो परिणाम है दोस्तों, वो भुगतने तो निश्चित तौर पर पड़ेंगे, और उस सब के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए।
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।